हमने जो कुछ भी सीखा है गुरुजी आपके होकर सीखा है। तो जलते हैं घी के दीप देहरी पर, लेकिन देहरी माना चौखट। जलते हैं घी के दीप देहरी पर, लेकिन हर घर हर द्वार उजाड़ दिखाई देता है। दीपक तुम हो, दीपक हो, तुम्हारी माँ की दीपक की रोशनी, तुम्हारी रोशनी उल्लास न करके घर घर में पहुंच रही है। इन्हीं शब्दों के साथ और अभी जो नाच कर रहा था थोड़ा उनको बुलाइए, जो नाच टोपी पहन के उनको थोड़ा बुलाइए। भगत साहब, भगत हरिओम भगत, उनको थोड़ा बुलाइए। हाँ माइक अनुराग के पास। समस्त गणमान्य अतिथियों का एक बार फिर से धन्यवाद अदा करते हुए मैं अगली कैटेगरी के लिए बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर, श्रेष्ठ लेखक। एक लेखक वो होता है जो पूरे राष्ट्र को नहीं पूरे विश्व को भी हिला के रख सकता है। बहुत ही उम्दा लेखक हैं, श्रेष्ठ लेखक हैं, जिनका अवार्ड जा रहा है माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2010-11 अवार्ड गोज टू द वन एंड ओनली नंद हिंदुजा जी। और इनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं ज्ञानचंद शहदादपुरी साहब को यहां पे बुलाना चाहूंगा कि मैं सर आपको बुलाना चाहूंगा कि नंद हिंदुजा जी का यहां पे इंट्रोडक्शन दिया जाए। बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर नंद हिंदुजा जी, श्रेष्ठ लेखक। मेहरबानी दोस्त, मेहरबानी। भाई मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे सिंधु अदबी संगत, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, और उसको ही आदेश दिया गया है कि सिंधु अदबी संगत के जनरल सेक्रेटरी नंदलाल हिंदुजा का इंट्रोडक्शन दिया जाए। नंदलाल हिंदुजा, मैं कहूँगा कम से कम 30 बरस से हमारी दोस्ती भी है। 30 बरस से साथ काम करते आए हैं। न्यू एरा हाई स्कूल के टीचर्स ने जब पहली संगठन शिक्षकों की बनाई तब मुझे अध्यक्ष बनाया गया उल्लास संघर्ष शिक्षक संगठन का, और नंदलाल हिंदुजा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, और हम दोनों 20-25 साल साथ में रहे, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के पद पर। साईं बलराम साहब का इतनी झूनी हमारी स्वागत है। आपस में परिचय है। माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था में साईं बलराम जी का स्वागत है। हमारा नंदलाल हिंदुजा लगभग 32-33 बरस टीचिंग जॉब में रहे। न्यू एरा हाई स्कूल से सीनियर टीचर के पोजीशन में रिटायर होने के बाद दुनी चंद कालानी कॉलेज में लेक्चरर बने,
और 3-4 बरस उधर भी सेवा दी। एक कामयाब टीचर, एक कामयाब लेक्चरर और एक कामयाब प्रोफेसर अच्छे से अच्छे नागरिक पैदा करता है और अच्छे से अच्छे विद्यार्थी पैदा करता साईं धर्मदास साहब की जय। साईं बलराम साहब की जय। धर्म दरबार की जय। साईं बलराम साहब की जय। साईं धर्मदास साहब की जय। नंदलाल हिंदुजा न एक कामयाब प्रोफेसर, लेक्चरर या टीचर पर एक कामयाब समाज सेवक पिण आहे। एक सिंधियत जो शेदाई आहे जैं 15 सालन खां वठी सिंधु अदबी संगत के संभालियो आहे, जेका सिंधी लेखकनि जा सन्मान कंदी आहे, जेके किताब लिखंदा आहिनि उन्हनि जा प्रवचन कंदी आहे किताबनि जा, ऐं मुशाइरा लॻाईंदी आहे। तंहिंखां पोइ सिंधी गीत संगीत जा प्रोग्राम रखंदी आहे। नंदलाल तंहिंजी 15-16 साल शेवा कई आहे लगातार जनरल सेक्रेटरी थी करे। उनखां वधीक हिन जे ही आहे सुठे में सुठो साहित्यकार। हिन खे अॼु जेको इनाम मिली रहियो आहे सो आहे लिटरेरी अवार्ड, लिटरेचर में बेस्ट राइटर। वाकई नंदलाल अॼुकल्ह 10-11 किताब लिखिया आहिनि, जिन में हिकु ॿ नज़्म ते आहे, बाक़ी 9 किताब नसर ते लिखिया अथसि। सचपच जेकॾहिं तव्हां किताब पढ़णु शुरू कंदो त जेसि ताईं पूरो न कंदो तेसि ताईं किताब खे छॾणी दिलि न थींदव। चवंदो मानी बि न खाईंदासीं, कम ते बि न वेंदासीं, पहिरियों असां किताब पूरो कयूं तंहिंखां पोइ ॿी ॻाल्हि कयूं। पर मजबूरियूं किताब छॾाइनि थियूं पयूं, रखाइनि थियूं पयूं ऐं वरी शुरू कराइनि थियूं पयूं। अहिड़ो सुठो राइटर आहे, सुठनि राइटरनि मां हिकु आहे असांजो नंदलाल हिंदुजा। अॼु हू 72-73 सालनि जो आहे। लाड़काने में ॼाओ सिंध में, ऐं हिंदूअ जी औलाद आहे। मां हिंदूअ जो चवां या हिंदुजा चवां, मुंहिंजे लाइ ॻाल्हि साॻी आहे। हू हिंदुजा बि आहे त हिंदूअ जो बि आहे। भाग वारो आहे खेसि धर्म पत्नी तमामु सुठी मिली आहे, जंहिं ज़िंदगीअ भर हुनखे साथ ॾिनो आहे ऐं हिन जे हर कामयाबीअ में उन जो साथ ऐं सहकार आहे। मां सचपच सिंधु अदबी संगत जे पारां बि शुक्रगुज़ार आहियां माता रुक्मणी देवी संस्था जो, जंहिं असांजे जनरल सेक्रेटरीअ जो मूंसां गॾु सिंधु अदबी संघ जो एसोसिएट प्रेसिडेंट मिस्टर तेजूजा बि बीठो आहे, जंहिं असांजे सिंधु अदबी संघ जे जनरल सेक्रेटरीअ जो अॼु सुठे राइटर जी हैसियत में सम्मान कयो आहे। न फ़क़ति राइटर्स जे पारां मां शुक्रगुज़ार आहियां, पर सिंधु अदबी संघ जे पारां जंहिंजो फाउंडर पैटर्न असांजो डॉक्टर दयाराज आहे, उन जे पारां मां शुक्रगुज़ार आहियां। महिरबानी, लख थोरा तव्हांजा। असांजे प्यारे ज्ञानचंद शहदादपुरीअ तव्हांखे प्यारे हिंदुजा जी परिचय ॾिनी। हिकु आदर्शी उस्ताद आहे। मां खेसि हाणे प्रोफेसर ॾींदो आहियां, छाकाणि त कॉलेज में डिग्री कॉलेज में न पढ़ियो आहे। अॼु खां वठी प्रोफेसर नंदलाल हिंदुजा हिन जे प्रगतिअ में संदसि पत्नीअ जो बि योगदान आहे। यत्र नास्त्यु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। आचार्य गुरु जी वेठा आहिनि, संत बलराम साहब वेठा आहिनि। सभिनी जी आशीर्वाद हिन प्यार खे मिलंदी त अञा वधीक हीउ जनून वारो शख़्स आहे। जीअं असांजो प्रोफेसर गोप रूपचंदानी हूंदो हुयो त हीउ जनून वारो शख़्स आहे ऐं संस्था खे अॻिते वधाईंदो, गॾिजी करे मेल मिलाप सां संस्था खे वधाईंदो रहंदो। धन्यवाद। और मैं दरख्वास्त करूंगा, साईं जी से दरख्वास्त करूंगा, परम पूजनीय साईं धर्मदास दरबार के
साईं बलराम साहब जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सर्वश्रेष्ठ लेखक का ये पुरस्कार नंद हिंदुजा जी को सर आपके शुभ हस्तों प्रदान किया जाए तो पुरस्कार भी अपने आप में महान हो जाएगा। माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था द्वारा बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नंद हिंदुजा जी को जा रहा है, जिसे स्वामी धर्मदास दरबार के साईं जी, साईं बलराम साहब उनका सम्मान कर रहे हैं। साईं बलराम जी उनका सम्मान कर रहे हैं और उन्हें ट्रॉफी और ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। नंद हिंदुजा और मिसेस नंद हिंदुजा साथ में है। साईं बलराम जी अपने हाथों से बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी हुई हैं। यहाँ पे परम पूजनीय साईं बलराम साहब यहाँ पे विराजमान हैं। यहाँ पे परम पूजनीय डॉक्टर दयाल आशा जी हैं। सर, जीवन तरंग नामक ये पुस्तक है जो मासिक पुस्तक के रूप में आध्यात्मिक रूप से छपी है। मैं चाहूंगा आप दोनों के श्रेष्ठ हाथों से इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन हो। साईं बलराम जी, परम पूज्य संत साईं बलराम जी और परम पूजनीय डॉक्टर दयाल आशा साहब के हाथों से जीवन तरंग नामक इन पुस्तक का जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार। यहाँ पे आए हुए समस्त लोगों का हम स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर यहाँ पे आए हुए जीवन तरंग पुस्तक का विमोचन परम पूजनीय संत साईं बलराम साहब जी के हाथों। और यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे प्रीति एकेडमी के प्रीतम शर्मा जी, मोनू सर भी आए हुए हैं, जिनका हम यहाँ पे संपूर्ण माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से आपके और आपके समस्त सहयोगियों का हम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं। साहब, सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दो शब्द नंदलाल सर यहाँ पे कहेंगे। नंद आहूजा सर। नंद हिंदुजा। मेरे साथियों, धन्यवाद। संत शिरोमणियों को प्रणाम। लेखक जो होते हैं वो समाज का परिचय देते हैं और हम जो लिखते हैं वो समाज का आईना होता है। पहला मैं आभारी हूँ रुक्मणी देवी का, जिसका एक बार मैंने दर्शन किया था और बार बार उसके दीपक का दर्शन कर रहा हूँ। दीपक में मुझे लगता है कि उसकी रोशनी से पूरे उल्लासनगर की सरहदें पार करके अब दीपक की ये संस्था का नाम सिंधु नगर से आगे भी जाएगा और लेखकों का ये सबका जो सम्मान करा है इसका मैं भी खुद सम्मान करना चाहता हूँ। दीपक भाई हम भी आपका भी सम्मान हम बुजुर्गों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। धन्यवाद। माता रुक्मणी देवी ने एक ही दीपक पैदा किया जो सबको रोशनी देगा। ठीक है, सब धन्यवाद। आपने जो हमारा मान सम्मान किया उसका मैं आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। कई दीपक हैं मेरे साथ। जय नाथानी जी हैं, जिनके बगैर काम अधूरा है। मेरे राजनाथ पप्पू गुप्ता जी हैं, नरेश जी हैं, अनुराग जी हैं। एक जय नाथानी नहीं, माता जी का हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है, पूरे शहर में जय नाथानी मिलेंगे आपको और दीपक रोड़ा जी मिलेंगे। नंद हिंदुजा साहब को एक बार फिर से बधाई सर, बहुत बहुत बधाई नंद हिंदुजा साहब को बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर। और अब जो यहाँ पे पुरस्कार जा रहा है सर, मैं विशेष तौर पे बताना चाहूंगा, शांति स्थापना का कार्य के लिए अगर किसी दूत को बुलाया जाता है तो उसे शांति दूत नाम कहा जाता है, शांति दूत नाम दिया जाता है। और वो व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो जहां भी जाते हैं हर जगह उनकी आवभगत होती है, उनका वेलकम होता है। कोई भी जात हो, कोई भी पात हो, कोई भी पक्ष हो, कोई भी विपक्ष हो, लेकिन जब वो जाके बात करते हैं तो सब एक ही पक्ष हो जाता है, क्योंकि वो खुद अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। वो खुद एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि कन्हैया करते तो तुम हो, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे यहां पे माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था का शांति दूत पुरस्कार यहां पे परम पूजनीय आर्य गुरु जी के हाथों
शांति दूत पुरस्कार रमेश और साथ में परम पूजनीय साईं बलराम साहब और यहाँ पे दादा मेघराज जी के हाथों से यहाँ पे रमेश आहूजा जी को शांति दूत पुरस्कार दिया जा रहा है। शांति दूत रमेश आहूजा माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से शांति दूत पुरस्कार रमेश आहूजा जी को दिया जा रहा है। इस अवसर पर पप्पू गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर रमेश सर हेलो। शांति दूत पुरस्कार अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपके हाथों में जाते हुए, और यहाँ पे जिन महानुभावों द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है वो बात भी अपने आप में बहुत महत्व रखती है और वो संस्था भी बहुत महत्व रखती है। जब लोग आध्यात्मिक हों, उनके विचार आध्यात्मिक हों और वो लोगों की भलाई के लिए एक मंच पे एकत्रित हुए हों, तो उनके हाथों से पुरस्कार नहीं, वो गंगा रूपी अमृत मिला करता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पर जो शांति दूत का पुरस्कार मिला है। सर, इस अवसर पे आप क्या महसूस कर रहे हैं और लाखों शहरवासियों से आप क्या कहना चाहते हैं? सदाशिव बोल कपिलेश्वर महादेव की जय। ब्रह्मलीन शिव भक्तिन माता रुक्मणी देवी संस्था के तरफ से सबसे पहले मैं माता रुक्मणी देवी को नमस्कार करता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मेरे ऊपर हमेशा रहा। उन्होंने मुझे बहुत सारी आशीर्वाद दी। आज ये मैं पुरस्कार उनका आशीर्वाद लेके समझ कर ले रहा हूँ। ये उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। इस सत्कार को मैं उनका आशीर्वाद करके लेता हूँ। मैं शहर को, आपने कहा एक संदेश, मैंने हमेशा ये चाहा है कि हर बात जो है शांति से हो सकती है, बैठ के हो सकती है, क्रोध से, गुस्से से कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे एक मैं मिसाल दूंगा, बॉयल पानी के अंदर आप अपनी शक्ल देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी। अगर पानी शांत होगा तो उसमें आपकी शक्ल दिखाई देगी। अगर उसी तरह हमारे मन के विचार में गुस्सा होगा, मन के अंदर क्रोध होगा, तो हमारा जो डिसीजन है, हमारी जो बात है, वो बिल्कुल कोई समझेगा नहीं और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैं एक और मिसाल दूंगा। 2 लोहे की राड लीजिए आप, सेम साइज़ की, एक को गर्म कीजिए, एक को ठंडा रहने दीजिए। दोनों को जोर से आप टकराएंगे तो कौन सी टेढ़ी हो जाएगी? जो गर्म है। तो क्रोध से इंसान की शक्ति कम हो जाती है। शांति से रहने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। मैं छोटी छोटी बातें मैं जो अपने जीवन में मैंने लाई है, हमें ये सोचना चाहिए, मैं इस संसार में, अनुराग जी, मैं इस संसार में दूसरों को सुख देने के लिए आया हूँ। सबसे पहले ये बात सोचनी है हमें। दूसरी बात, इस संसार में सब कुछ मेरे लिए है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, 5 स्टार होटल्स है, ये हमारे लिए है लेकिन हमारी नहीं है। उसमें हम जितना खर्चा करके, जितनी टिकट लेंगे, उतना हम सफ़र कर सकते हैं। उसी तरह हमने जो कर्म किए हुए हैं, हमारे जेब में जितने अच्छे कर्म है, उतना ही हमको इस संसार का मज़ा आएगा। इसलिए कर्मों को और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम माया को खरीदते हैं, माया के लिए पीछे भागते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए, उससे कर्मों को भी इकट्ठा करेंगे तो हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। तीसरी बात मैं हमेशा बोलता हूँ, इस संसार में दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दुख है दूसरों से सुख की चाहना रखना। हम जब दूसरे किसी से सुख की चाहना रखते हैं, हमें दुख पैदा होता है। मुझे 25,000 चाहिए, मैं दोस्त के पास जाता हूँ, नहीं देता है तो दुख है। मुझे क्या लगता है कि मुझे दोस्त ने दुख दिया, उसने नहीं दिया। ये दुख मैंने खुद पैदा किया। मेरे बच्चे बड़े होंगे, मुझे झूला झुलाएंगे, नहीं झुलाते तो दुख है। ये दुख किसने पैदा किया? मैंने खुद। तो हम अपेक्षा ना रखें। और एक मेरे पिताजी ने, जो दादा मुरलीधर जी ने मुझे एक बात बताई बचपन में, अपने फ़र्ज़ पूरे करो, हक तुम्हें खुद ब खुद मिलेंगे। अपने फ़र्ज़ पूरे करते जाइए, शांति से रहिए। जय बोले। वाह वाह, जय श्री कृष्ण। हिकिड़ी ताड़ी हो जाओ असांजे रमेश आहूजा जे लाइ। पर भाई भगत साहब, वाह। सबसे पहले मैं ब्रह्मलीन माता रुक्मणी माता के चरणों में शत प्रणाम करता हूँ।
और रमेश आहूजा के लिए मैं इतना बोलूँगा, रमेश आहूजा इस शहर के एक ऐसे जाने पहचाने नाम हैं जिसको मैं 35 बरस से जानता हूँ। न केवल यह मेरा विद्यार्थी रहा है, इनके घर में जाकर इनके बच्चों को भी पढ़ाया है। इसने बहुत कुछ ज़िंदगी में पाया है, इतना ज़िंदगी में पाया है, और वो सब उनके माता पिता के संस्कार के असर हैं। क्योंकि अभी भी आपने इनके मुख से जो अमूल्य वचन सुने और उनकी जो छोटी छोटी पुस्तकें जो मार्केट में भी मिलती हैं और खुद बहुत लोगों को वितरण करते हैं, एक एक बात में बहुत ही सार समाया हुआ है। ऐसी माता के लिए तो मैं इतना कहूँगा कि जुग जुग जिए अहिड़ी माता जिन समाज लाइ अहिड़ा लाल पैदा कया आहिनि, उहे मार भली मरकनि, उहे मार भली मर्क कनि जे ॿारो तन में लोली ॾियनि, पंहिंजो तन मन धन ख़िदमत शेवा जे लाइ समाज खे, इन खां ॿियो को तम न कमु। सचपच रमेश आहूजा खे मां वरी बि यानी कि हिकिड़ो लख करोड़ वाधायूं ॾींदुसि जो ही अहिड़ा कार्य करे थो जो समाज में सुजागी आणींदो। ऐं रमेश आहूजा खे मूंखे इन करे नाज़ आहे, हुन में न्याज़ बि आहे, हुन जे न्याज़ ते मूंखे नाज़ आहे। सो रमेश ते बि नाज़ आहे त दीपक ते बि मूंखे वधीक नाज़ आहे, छाकाणि त दीपक हिकु अहिड़ी अनेक रोशनी ॾिए थो जेको अंदर जो उजालो पैदा कंदो। ॿाहिरी रोशनी त हर कोई ॾेई सघे थो, पर दीपक हिकु उहो दीपक आहे जो अंदर में उजालो पैदा कंदो ऐं समाज में घणो घणो सुधार आणींदो। सो मां इन्हनि ॿिन्ही जो आभारी आहियां। मूंखे मेरा जो सत्कार हुआ साईं बलराम साहब जी के हाथों से, आड़े गुरु जी और दादा मेंगराज महल, उनका मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सत्कार किया। मैं दादा मेंगराज महल के लिए बोलूँगा, मैंने उनके जो उन्होंने अपने जीवन पे एक किताब लिखी है मुझी ज़िंदगी, मैंने उसको उसी दिन जिस दिन दीपक ने दिया था, मैंने उसी दिन रात को बैठ के उसको पढ़ा। तो उसमें मैंने जो सीखा, सत्य की मूर्त है। इनको देख के लगता है युग आए युग गए, सत्य के दीप कभी नहीं बुझे, सत्य कर्म भाग्य को बदल देता है। झूठ और पाप बहुत तेज भागते हैं लेकिन जल्दी हाँफ जाते हैं। यही मैं दादा मेंगराज महल जी से सीखा हूँ। जय श्री कृष्ण।